आसन्न लोकसभा चुनाव में राजग 400 सीटों के पार का नारा दे चुकी है। इसके लिए सबसे पहले कुनबे को बढ़ने पर जोर है। हर सीट पर मजबूत प्रत्याशी उतारने की कोशिश की जा रही है ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। नागपुर से पार्टी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी को मैदान में उतारा जा चुका है। बगल में रामटेक को लेकर चर्चा तेज है। एससी वर्ग के लिए आरक्षित है इस लोकसभा सीट के लिए यूं तो प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिन प्रमुख नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं उनमें एक नाम राजू पारवे का भी है। राजू पारवे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से नागपुर में उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कहा जा रहा है कि उमरेड से कांग्रेस विधायक पारवे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। संभावना यह भी है कि बीजेपी रामटेक लोकसभा से उन्हें उम्मीदवार बनाएगी। इस पृष्ठभूमि में फडणवीस से उनकी मुलाकात अहम मानी जा रही है। अब अहम सवाल यह है कि मोदी शाह की जोड़ी जहां एक एक सीट पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है, वह पारवे की लोकसभा जीत को किस पैमाने पर सुनिश्चित माना जा रहा है। इसे रणनीतिकार दूसरे उम्मीदवार को वॉकओवर देने जैसी स्थिति मान रहे हैं। यह भाजपा की रणनीति हो सकती है, लेकिन दल में पारवे के नाम पर कानाफूसी तेज है। दूसरी पार्टी के विधायक को लोकसभा का टिकट देकर पुनर्वास करने की तैयारी में अनेकों में अंदर ही अंदर रोष उमड़ रहा है, मगर कोई खुलकर बोल नहीं पा रहा है। शिवसेना शिंदे गुट से किसी और प्रत्याशी की तलाश की जाती है तो नए चेहरे के तौर पर पूर्व नगर सेवक, मनपा में शिक्षण समिति सभापति और वर्तमान में उप जिला प्रमुख गणेश डोईफोडे, ओंकार पारवे के नाम पर विचार किया जा सकता है। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट से उत्तम कापसे और सुरेश साखरे के नाम पर हाल ही में पदाधिकारियों ने चर्चा की है। यहाँ से शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट से चुनाव मैदान में अपना प्रत्याशी देने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नागपुर दौरे में इस पर कुछ फैसला हो सकता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले वैसे तो पारवे की उम्मीदवारी को लेकर सीधे कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन नड्डा के समक्ष यह बात की जा सकती है। जिस समय से अशोक चव्हाण भाजपा में शामिल हुए, उसी समय से पारवे अपनी गोटी सेकने में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस में हाशिए पर होने की वजह से वह भाजपा में जाने की उतावले है। उनका उतावलापन समझा जा सकता है, लेकिन भाजपा की मजबूरी गले नहीं उतर रही। बतौर विधायक राजू पारवे से भिवापुर और उमरेड क्षेत्र के नागरिकों में भारी असंतोष है, तो ऐन चुनाव के समय राजू पारवे के पाला बदलने की स्थिति से कांग्रेस के वरिष्ठों में भी रोष है। कांग्रेस और भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का कहना है कि राजू पारवे अपनी पार्टी के नहीं हुए तो भाजपा के क्या हो सकेंगे। अपने राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा के साथ जाने की तैयारी करने पर उनकी आलोचना हो रही है। दरअसल महायुति के सीट बंटवारे में बीजेपी यह सीट चाहती है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ से एससी वर्ग से राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी को उतारती है। इस पर वोटों का समीकरण बनेगा। पारवे को टिकट देने की तैयारी एक तरफा बताई जा रही है। शिंदे गुट से इस सीट को अपने कब्जे में लेकर भाजपा अपनी पकड़ दिखाने पर आमादा है। रामटेक लोकसभा नागपुर की 6 विधानसभा से मिलकर बनी है, जिसमें काटोल, सावनेर, हिंगना, उमरेड, कामठी और रामटेक विधानसभा शामिल है। यह सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। कांग्रेस और शिवसेना के अलावा बसपा यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ती है। यह दलित वर्ग में बुद्धिस्ट, गैर बुद्धिस्ट के मुद्दे को हवा देने की कोशिश हमेशा से रही है। इस बार SC/ST एक्ट को लेकर यह नतीजे बदल सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से शिवसेना के कृपाल बालाजी तुमाने ने 5,19,892 वोट हासिल किए थे। उन्होंने 1,75,791 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। रामटेक पर दूसरे स्थान पर कांग्रेस के मुकुल वासनिक रहे थे। उन्होंने 3,44,101 वोट हासिल किए। बसपा के किरण प्रेम कुमार ने 95,051 वोट पाकर तीसरे, तो आप के प्रताप गोस्वामी ने 25,889 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे थे। ऐसे में पारवे की लोकप्रियता यहाँ से कहीं भी फिट नहीं बैठती। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पजामा एंड शर्ट पैंट की वाइड रेंज। कृष्णा मेंस एथनिक वेयर, नंगा पुतला चौक, गांधी बाग, नागपुर।